हेलो फ्रेंड्स, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आया हूँ भारतीय नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय नदियों के उपनाम। भारतीय नदियों के उपनाम, क्योंकि नदियों के उपनाम से प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। गंगा, गंगा नदी को पवित्र नदी कहा जाता है। गंडक, गंडक को सदा नीर नदी कहा जाता है। आगे देखते हैं चेनाब नदी। चेनाब को अस्किनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्किनी कहते हैं। सतलज, सतलज को सतुद्री कहा जाता था। सतलज को पहले सतुद्री कहा जाता था। ब्यास, ब्यास को पहले बिपाशा कहा जाता था। झेलम, झेलम को पहले तिस्ता कहा जाता था। और रावी नदी को पूर्व में पुरुषणी कहा जाता था। यानी रावी को पहले क्या कहते थे? पुरुषणी नदी कहते थे। आगे देखते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को असम की जीवन रेखा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम की जीवन रेखा कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र को एक अन्य नाम लाल नदी भी दिया गया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम की जीवन रेखा और लाल नदी कहते हैं। गोदावरी, गोदावरी को आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा एवं प्रतिगंगा कहा जाता है। तो गोदावरी को आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा और प्रतिगंगा कहते हैं। नर्मदा, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। किसी नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। पेरियार नदी, पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। मांडवी नदी, मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। और गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर ही स्थित है। तिस्ता नदी, तिस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं। तिस्ता को सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं। कावेरी नदी, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। चंबल, कौन सी नदी है? चंबल। तो इसे क्या है? चरमवती कहते हैं। क्या कहते हैं? चरमवती। कामधेनु और नित्यवाही किसे कहा जाता है? चंबल को। बनास नदी, बनास को वशिष्ठी, वर्णासा, क्या चीज? वर्णासा और बनकियासा कहते हैं। माही नदी, माही नदी को आदिवासियों की गंगा, बांगड़ की गंगा और कांठल की गंगा कहते हैं। माही नदी को आदिवासियों की गंगा, बांगड़ की गंगा और कांठल की गंगा कहते हैं। बाण गंगा, बाण गंगा को अर्जुन की गंगा कहते हैं। बाण गंगा को अर्जुन की गंगा कहते हैं। लूनी नदी, लूनी नदी को लवणवती, सागरमती, साकरी, आदि मीठी, आदि खारी नदी कहते हैं। प्रश्न आया है आदि मीठी आदि खारी नदी कैसे कहते हैं? तो लूनी नदी को कहते हैं। घग्गर, घग्गर नदी को मृत नदी, सरस्वती, नाली, हकरा और सोत्रा नदी कहा जाता है। काकनी नदी, काकनी नदी को मसूदती नदी और 3 अवस्थाओं में प्रवाहित होने वाली नदी कहते हैं। काकनी नदी को मसूदती नदी और 3 अवस्था में प्रवाहित होने वाली नदी कहते हैं। आज की वीडियो में हमने भारतीय नदियों से संबंधित अधिकांश क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो भारतीय नदियों से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है, जिसे 2018 में जिला भी घोषित कर दिया गया है। तो माजुली को क्या है? एक जिले का दर्जा दे दिया गया है। अमरकंटक पठार से कौन सी नदियां निकलती हैं? तो अमरकंटक पठार से नर्मदा,
तवा और सोन नदियाँ निकलती हैं। अगला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा और केन हैं। यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा और केन हैं। अगला प्रश्न है, शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो शिप्रा नदी उज्जैन से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उज्जैन से। अगला प्रश्न है, हिमालय के अपवाह तंत्र में कौन सी नदी तंत्र सम्मिलित हैं? हिमालय के अपवाह तंत्र में कौन से नदी तंत्र सम्मिलित हैं? तो गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु का अपवाह तंत्र हिमालय के अपवाह तंत्र में सम्मिलित हैं। सिंधु की कौन सी सहायक नदी पीर पांजाल से निकलती है? सिंधु की कौन सी सहायक नदी पीर पांजाल से निकलती है? तो झेलम नदी पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। तो ब्रह्मपुत्र की जो उपनदियाँ हैं या सहायक नदियाँ हैं उनसे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो यदि आप ब्रह्मपुत्र की उपनदियों को एक बार पढ़ लें, मानस, लोहित, देहांग, ये किसकी नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की उपनदियां हैं। अगला प्रश्न है, जाना पाव पहाड़ी किस नदी का स्रोत है? यहाँ जना लिखा हुआ क्या है? जाना पाव पहाड़ी किस नदी का स्रोत है? तो चंबल नदी का स्रोत है, या उद्गम स्थल कहाँ है चंबल का? जाना पाव पहाड़ी। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। कौन सी है? गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? तो कौन सी नदी? लूनी नदी कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, इसे समुद्र प्राप्त नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा किन दो नदियों के द्वारा निर्मित होता है? तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं, जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? तो लूनी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। अगला प्रश्न है, हिमालय की किस नदी द्वारा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता है? तो घाघरा नदी द्वारा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता। अगला प्रश्न है, कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं? तो ताप्ती एवं नर्मदा अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। कौन सी नदियाँ? ताप्ती और नर्मदा भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। ये नदियाँ पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हैं। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? भारत की सबसे छोटी नदी है, तो भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? अरवरी नदी है, जो राजस्थान में बहती है। कौन सी नदी? अरवरी नदी, जो राजस्थान में बहती है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती नदी है। उन नदियों को पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है जो हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व से बह रही हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये तीन प्रमुख पूर्ववर्ती नदियां हैं। अगला प्रश्न है, भागीरथी कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है?
गोमुख से निकलती है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। कहाँ से? गोमुख से। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी हिमालय से निकलकर गंगा के दाएं किनारे पर मिलती है? कौन सी नदी हिमालय से निकलकर गंगा के दाएं किनारे पर मिलती है? तो गंगा उत्तराखंड से निकलकर कहाँ है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होकर सुंदरबन डेल्टा तक पहुँचती है। जितनी भी हिमालयी नदियाँ हैं वो अधिकांश ऊपर से आकर गंगा के बाएं किनारे पर मिल जाती हैं, परंतु जो हिमालयी नदियों में यमुना नदी है वो गंगा के दाएं किनारे पर आकर मिलती है। तो हिमालय से निकलकर गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली नदी यमुना है, और हिमालय से निकलकर गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ बहुत सारी हैं। तो हमें ध्यान रखना है उस नदी को जो हिमालय से निकलती है और गंगा के दाएं तट पर मिलती है। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली हिमालयी नदी रामगंगा, गोमती तो पीलीभीत से निकलती है, जो कि एक मैदानी क्षेत्र से निकलती है। उसके बाद गंडक है, कोसी है, सारी नदियाँ क्या हैं? ऊपर से आती हैं। घाघरा है। तो ये नदियाँ सब बाएं तट पर मिलती हैं, परंतु यमुना नदी गंगा के दाएं तट पर मिलती है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो लूनी नदी राजस्थान राज्य में बहती है। अगला प्रश्न है, वह नदी कौन सी है जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? तो काली नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है और ये हिमालय से निकलती है। अगला प्रश्न है, करेबा हिमानीकृत वेदिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? करेबा हिमानीकृत वेदिकाएँ झेलम नदी घाटी में पाई जाती हैं, या कहा जाए झेलम की घाटी में पाई जाती हैं। भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। ये पूछा जाता है कि गंगा किस स्थान पर स्थल में प्रवेश करती है? तो कहाँ? देवप्रयाग, हरिद्वार में गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है वो कहाँ होता है? देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है, एस्चुरी बनाने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? एस्चुरी बनाने वाली प्रमुख नदियाँ नर्मदा और ताप्ती हैं। नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाते हैं, जिसे हम क्या ज्वार नदमुख बोलते हैं। तो बोलते हैं ज्वार नदमुख। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ ज्वार नदमुख ही बनाती हैं। अगला प्रश्न है, काली तथा तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा भाग पड़ता है? तो काली और तिस्ता नदियों के बीच नेपाल हिमालय भाग पड़ता है। हिमालय का कौन सा भाग? नेपाल हिमालय भाग। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य से चेनाब नदी गुजरती है? किस भारतीय राज्य से चेनाब नदी गुजरती है? तो जम्मू कश्मीर से चेनाब नदी गुजरती है। अगला प्रश्न है, जोग प्रपात किस नदी से संबंधित है? तो जोग प्रपात शरावती नदी से संबंधित है। जोग प्रपात शरावती नदी बनाती है। अगला प्रश्न है, तवा नदी किसकी सहायक नदी नहीं है? तवा नदी किसकी सहायक नदी नहीं है? तो नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की वर्षवाहिनी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की वर्षवाहिनी नदी कावेरी है और इसीलिए इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, क्योंकि ये वहाँ के लोगों के लिए वर्ष भर पानी देती है। अगला प्रश्न है, दामोदर कोयला क्षेत्र में किस प्रकार की जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? दामोदर कोयला क्षेत्र में जालीनुमा जल प्रणाली पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपू। अगला प्रश्न है, कौन सी नदियाँ पंचनद से संबंधित हैं? कौन सी नदियाँ पंचनद से संबंधित हैं? तो सिंधु की सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये पांचों नदियाँ संयुक्त होकर पंचनद
का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, हिमालयी नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? हिमालयी नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कोसी नदी है। कौन सी नदी है? कोसी, जो बिहार में बहती है। इस पथ परिवर्तन के कारण ही इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की वह एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदान से होता है? तो गोमती नदी का उद्गम मैदान से होता है, जो उत्तर प्रदेश के यूपी जिले से निकलती है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है। गोमती का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से होता है, और जिस झील से होता है उसका नाम क्या है? फुलहर झील। कहाँ से होता है? पीलीभीत की फुलहर झील से गोमती का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की वह कौन सी नदी है जिसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? दक्षिण भारत की वह कौन सी नदी है जिसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, फुलहर झील से किस नदी का उद्भव होता है? तो फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुलहर झील है। अगला प्रश्न है, दामोदर किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो दामोदर हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो मैंने आपको प्रारंभ में पढ़ाया है, उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? ब्राह्मणी नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो तिब्बत में मानसरोवर झील से सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? कौन सी नदियाँ हैं? जो नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से जानी जाती है। असम क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं, और जब ये बांग्लादेश में बहती है तो इसे जमुना कहते हैं। परंतु जब इसमें मेघना मिल जाती है और गंगा मिल जाती है तो इस नदी को क्या है, फिर सभी को संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पेन्नार की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? पेन्नार की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो पापाधनी एवं चित्रावती पेन्नार की सहायक नदियाँ हैं, और ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। पेन्नार की सहायक नदी कौन सी है? तो चित्रावती और पापाधनी पेन्नार की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में है? तो किस में है? मध्य प्रदेश में। तो नर्मदा सबसे लंबी दूरी मध्य प्रदेश राज्य में तय करती है। अगला प्रश्न है, बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो बैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो शिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु व ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग समान है। किसकी? सिंधु और ब्रह्मपुत्र की। अगला प्रश्न है, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो नर्मदा नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो
अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल नदी प्रणाली से विभाजित होती है। किसी चंबल नदी से। अगला प्रश्न है सांची किस नदी किनारे स्थित है? तो सांची बेतवा नदी किनारे स्थित है और ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो सिंधु नदी पर भारत पाकिस्तान का समझौता हुआ है। कब हुआ है? 1960 में सिंधु समझौता। अगला प्रश्न है सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो 20% जल का प्रयोग भारत कर सकता है। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो उत्तर से हम शुरू करते हैं, इसमें महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। ये नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। अगला प्रश्न है पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न है कावेरी नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? कावेरी नदी अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। तो इसी की सहायक नदियाँ पंजाब का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, या कहा जाए खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। अगला प्रश्न है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो दामोदर नदी बंगाल का शोक कही जाती है। अगला प्रश्न है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है? तो बिहार में बहने वाली सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है। किसका? सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है। अमरकंटक से नर्मदा नदी भी निकलती है। अगला प्रश्न है इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो किसका हुआ है? चंबल नदी का। इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो किसका हुआ है? चंबल नदी का। अगला प्रश्न है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है सिंधु नदी की वह सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। अगला प्रश्न है विश्व का बृहत्तम डेल्टा कौन सा है जिसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दूध गंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? तो दूध गंगा नदी जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है मानस और लोहित किस नदी की उपनदियां हैं? तो मानस और लोहित ब्रह्मपुत्र की उपनदियां हैं। अगला प्रश्न है कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो महानदी
उड़ीसा के तट पर अपना डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी? महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है, गंगा की सहायक नदियों में कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, भूमि बंधित नदी कौन सी है? भूमि बंधित नदी लूनी नदी है, क्योंकि ये समुद्र को प्राप्त नहीं कर पाती है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? गोदावरी नदी का उद्गम नासिक से हुआ है, नासिक में त्र्यंबकेश्वर पर्वत से। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? हुगली नदी। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को भी कहते हैं। ये ऑप्शन फिर भी निर्भर करता है। वैसे दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है, गोदावरी को ब्रजगंगा कहा जाता है, लेकिन दोनों दक्षिण भारत की गंगा ही कही जाती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है, अंत में अरब सागर में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? खंबात की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत में एयरलुंग जंबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में एयरलुंग जंबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। किसी ब्रह्मपुत्र नदी को एयरलुंग जंबो भी कहते हैं, लेकिन भारत में एयरलुंग जंबो नदी को क्या है? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोपली किसकी सहायक नदी है? कोपली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे खतरनाक नदी किसे माना जाता है? तो विश्वामित्र नदी को भारत की सबसे खतरनाक नदी माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की नील नदी किसे कहा जाता है? भारत की नील नदी ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चेनाब नदी किस राज्य में चंद्रभागा नाम से भी जानी जाती है? चंद्रभागा नाम से जानी जाती है, तो कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। चेनाब नदी को किस राज्य में चंद्रभागा नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। चंद्र और भागा इसकी 2 सहायक नदियां हैं। चेनाब नदी की 2 सहायक नदियां कौन सी हैं? चंद्र और भागा। इन्हीं की संयुक्त धारा क्या है? चेनाब कहलाती है। तो चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सतलज नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के राक्षस ताल से हुआ है। तिब्बत की राक्षस ताल से। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? अलकनंदा नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियाँ पिंडार और मंदाकिनी हैं। पिंडार और मंदाकिनी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ दिबांग, लोहित, कमेंग, मानस, तिस्ता, सुबनश्री, बराक, कापिली और दिहांग हैं। अगला प्रश्न है, खून की नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है?
तो लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की पहाड़ियों से हुआ है। रायपुर की सिवाहा पहाड़ियों से हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली प्रमुख भारतीय नदियाँ कौन सी हैं? तो नर्मदा और ताप्ती हैं। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? तो बेतवा यमुना नदी में मिलती है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। कावेरी नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, या कहा जाए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो कौन सी है? गंगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी नदी भारतीय नदियों में सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारतीय नदियों में गोदावरी सबसे लंबी नदी है। बिहार में बहने वाली नदियों में किस नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है? तो किसका हुआ है? सोन नदी का। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बिंद सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी बिंद सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी का पानी कांच की तरह पारदर्शी या कहा जाए शुद्ध है? तो उमगोंड नदी का पानी की तरह मतलब कांच की तरह शुद्ध नज़र आता है। उमगोंड नदी मेघालय में बहती है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।